हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 93 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है 62:50 समानुपात 95 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आता ही आता है। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 62 से 50 कैसे लिख रहा है, 62 से 50 किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 95 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 62 से हमें 50 लाना है। हम लोग 62 को क्या करेंगे ताकि हमारा 50 बन जाए। अगर हम लोग 62 - 12 करेंगे, 62 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 95 - 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे। 83 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 62 से 50 लाने को। 62 को ध्यान से देखिएगा, 62 हमारे 6 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 6 × 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और फिर संख्या में से माइनस करेंगे तो संख्या हमारा 62 है। जब 62 - 12 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 95 हमारे 9 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 62 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। हमारा 95 है, 95 हमारे 9 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 9 × 5 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। और फिर देखिए संख्या में से माइनस कर दिए थे तो वही सेम करेंगे। संख्या हमारा 95 है, जब 95 - 45 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 95 - 45 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 50 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 16 लिखा हुआ है। इसमें क्या कर दिया है कि गुना 4 कर दिया। जब हम लोग 4 × 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो 16 से 8 लिखा हुआ है। इसमें हमारा भाग 2 कर दिया। जब 16 / 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो 8 से 32 लिखा हुआ है। इसमें हमारा फिर गुना 4 कर दिया। जब 8 × 4 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। फिर देखिए 32 से 16 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें फिर हमारा भाग 2 कर दिया। फिर आगे देखेंगे तो 16 से 64 लिखा हुआ है। इसमें हमारा फिर गुना 4 कर दिया है। अंतर को देखेंगे तो गुना 4 का है, भाग 2 का है, गुना 4 का है, भाग 2 का है, फिर गुना 4 का है। तो अगले हमारे फिर भाग 2 के हो जाएंगे। जब हम लोग 64 / 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 32 भरे जाएंगे। या फिर ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एक अंक छोड़कर। जब 4 से हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 8 है। इसमें हमारा गुना 2 कर दिया। फिर जब 8 से हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे
तो हमारा 16 है, यानी कि फिर इसमें गुना 2 कर दिया है। वही हम लोग सेम करेंगे, जब 16 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 4 से 1 अंक छोड़कर तो 8 गुना 2, 8 से 1 अंक छोड़कर तो 16 गुना 2, तो वही सेम हम लोग करेंगे। 16 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि फिर हम लोग गुना 2 कर देंगे। जब 16 गुना 2 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि आप किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका 32 ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है लकीरी अनुपात मेज समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात चाकू। जिस प्रकार से हमारा लकड़ी का रिलेशन मेज के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि चाकू का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये मेज से लकड़ी कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लकड़ी से ही हमारा मेज बनता है, उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे तो चाकू हमारा क्या चीज़ से बनता है, चाकू हमारे इस्पात से बनते हैं। इस्पात हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से लकड़ी से हमारा मेज बनता है, उसी प्रकार से चाकू हमारे इस्पात से बनाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, हमारा 4 और 6 से ये 22 कैसे लिख रहा है, 3 और 8 से ये 17 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 2 और 3 से ये 2 कैसे लिख रहा है, 6 और 8 से ये 3 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 22 और 17 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है, 22 है, 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 4 और 6 से ये 22 कैसे लिख रहा है, 3 और 8 से ये 17 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 4 और 6 से हमें 22 लाना है। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 22 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या कर देते हैं तो पहला संख्या हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या हमारा 6 है, 16 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या तो पहला संख्या हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या हमारा 8 है, 9 प्लस 8 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 3 है, 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 7 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सभी प्रश्न को आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग
अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो डबल ए है, बी है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, ए है, बी है, सी है, खाली स्थान है, ए है, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर सी है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग खंड बाय खंड तोड़ लेंगे, किस प्रकार से इसका खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा डबल ए है, फिर बी है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और सी को भर देते हैं तो हमारा डबल ए बी सी, एक खंड ए हम लोग मान लेंगे। फिर आगे देखेंगे तो हमारा देखिए खाली स्थान है, ए है, बी है, सी है। अगर हम लोग यहाँ पर एक और ए को भर देते हैं तो हमारा डबल ए बी सी, एक खंड ए बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है, ए है, खाली स्थान है, सी है। अगर हम लोग इस पहले वाले खाली स्थान में ए को भर देते हैं तो हमारा डबल ए, और इस वाले खाली स्थान में बी को भर देते हैं तो डबल ए बी सी, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे तो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, कुछ इस प्रकार का हमारा खंड बन रहा है। सबसे पहले हम लोग ए देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। सबसे पहले हम लोग सी को भरे हैं, फिर ए को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं और फिर बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा सी डबल ए बी लिखा हुआ है, सी डबल ए बी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये तीनों संख्या से ये 9 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 30 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये तीनों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि 15, 6 और 12 से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं, 10, 7 और 9 से 30 कैसे ला सकते हैं। देखिए 15, 6 और 12 से हमें 9 लाना है। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे 15 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, 21 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 9 को लाना है। देखिए 33 हमारे 3 और 3 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे यानी कि 33 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 10 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, 17 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और 26 के जब दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 15, 6 और 12 से 9 लाने को। देखिए अगर साइड वाला दोनों संख्या को आपस में जोड़ लें यानी कि 15 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बीच वाले संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। बीच वाला संख्या हमारा 6 है, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। माइनस करेंगे साइड वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़कर, जब 15 प्लस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और 17 प्लस 27 हो जाएंगे। और जब 36 माइनस 27 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले बीच वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बीच वाला संख्या हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे हमारे 49 हो जाएंगे। और साइड वाला दोनों को आपस में जोड़कर घटा देंगे। जब 10 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। और 49 माइनस 19 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। पहले बीच वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बीच वाला संख्या हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। माइनस करेंगे साइड वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़कर, जब 14 प्लस 30 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। जब 144 माइनस 44 करेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे 100 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है सोना चांदी आभूषण वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सोना चांदी और आभूषण किस प्रकार से आपस में संबंधित है, कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सोना है, चांदी है, आभूषण है। आभूषण को देखेंगे तो आभूषण हमारे चांदी के भी होते हैं और आभूषण हमारे सोने के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आभूषण के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आभूषण हमारे सोने के होते हैं और कुछ आभूषण हमारे अन्य प्रकार के होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे कर देंगे कि कुछ आभूषण हमारे सोने के होते हैं। फिर चांदी को देखेंगे तो कुछ आभूषण हमारे चांदी के होते हैं, सभी आभूषण हमारे चांदी के नहीं होते हैं। कुछ आभूषण हमारे चांदी के भी होते हैं, कुछ आभूषण हमारे सोना के भी होते हैं और कुछ आभूषण हमारे तांबा अन्य प्रकार के भी होते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि 14H 16H 8 बराबर 240 हो तथा 8H 12H 5 बराबर 100 हो तो 24H 16H 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 14, 16 और 8 से 240 कैसे लिख रहा है, 8, 12 और 5 से 100 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 24 और 16 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 14, 16 और 8 से 240 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 14, 16 और 8 से 240 लाना है। अगर हम लोग पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या कर देते हैं तो पहला संख्या हमारा 14 है, 14 प्लस दूसरा संख्या 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 16 हमारे 30 होते हैं और गुना तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 8 है, 30 गुना 8 करेंगे तो हमारे 240 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या हमारा 8 है, 8 प्लस दूसरा संख्या हमारा 12 है, 8 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और इसमें देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या किए थे तो इसमें भी गुना तीसरा संख्या करेंगे। तीसरा संख्या हमारा 5 है, 20 गुना 5 करेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 24 है, 24 प्लस दूसरा संख्या हमारा 16 है, 24 प्लस 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। गुना तीसरा संख्या, गुना तीसरा संख्या हमारा 4 है, 40 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। 160 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 160 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है KHJ अनुपात MUL समानुपात RCU अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से KSJ का रिलेशन MUL के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है RCU का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि K से M कैसे लिख रहा है, S से U कैसे लिख रहा है और J से L कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा R से कौन सा अक्षर बनेगा, C से कौन सा अक्षर बनेगा और U से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए K से हम लोग M को देखेंगे तो इसमें हमारा क्या कर दिया है, K प्लस 2 कर दिया है। जब हम लोग K में प्लस 2 करेंगे तो हमारे M हो जाएंगे। देखिए K हमारे 11वें नंबर पर आते हैं और M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। जब 11 प्लस 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, यानी कि इसमें प्लस 2 कर दिया। फिर देखेंगे तो S से U लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा प्लस 2 कर दिया है। S हमारे
19वें नंबर पर आते हैं और यू हमारे 21वें नंबर पर आते हैं। इसमें भी +2 कर दिया है, यानी कि पहले अक्षर में भी +2, दूसरे अक्षर में भी +2। फिर हम लोग तीसरे अक्षर को देखेंगे, जे से एल लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया है। जब जे +2 करेंगे तो हमारे एल हो जाएंगे, यानी कि तीनों अक्षर में हमारा +2 +2 +2 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों में +2 +2 कर देंगे। तीनों में हम लोग +2 +2 +2 कर देंगे। जब देखिए आर +2 करेंगे तो हमारे टी हो जाएंगे, सी +2 करेंगे तो हमारे ई हो जाएंगे, और जब यू +2 करेंगे तो हमारे डब्लू हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा TEW लिखा हुआ है? TEW हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे TEW भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न हमें कह रहा है 5:130 समानुपात 10:? जिस प्रकार से 5 का रिलेशन 130 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 10 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 5 से 130 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 130 को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 5 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 5 के क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे, और इसमें 5 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 130 हो जाएगा। यानी कि देखिए 5 हमारा इसका क्यू कर दिया है, 5 का क्यू हमारा कितना होता है? 125 होता है, और संख्या कितना है? 5 है, तो फिर +5 कर दिया। जब 125 प्लस संख्या हमारा 5 है, 5 करेंगे तो हमारे 130 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें क्या है, 10 है, तो 10 को हम लोग क्यू करेंगे, 10 का क्यू हमारा 1000 होता है। संख्या ऊपर से ऐड करेंगे, संख्या हमारा 10 है, 1000 प्लस 10 करेंगे तो हमारे 1010 हो जाएंगे। 1010 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1010 भरे जाएंगे। देखिए 1010 वो कैसे भरे जाएंगे? देखिए 5 का क्यू +5, 10 का क्यू तो +10, तो 1010 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।